नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है हैवान का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि कैसे नितिन और छवि के साथ हमारे परिवार की कितनी गहरी दोस्ती थी। इसके बावजूद भी नितिन ने मुझ पर अपनी गंदी नजर डाली। अब आगे मेरे कुछ सोचने समझने से पहले ही मुझे अपनी बाहों में बींच लिया। इससे पहले मैं कुछ बोल पाऊं, उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं मछली की तरह तड़प रही थी। अपने आप को उसके चंगुल से बचाने की मैंने पूरी कोशिश की, पर नाकाम रही और वह कामयाब हो गया। अपने ऊपर इस तरह से हुए हमले से मैं सदमे में पहुंच चुकी थी। सुबह से शाम हो गई, पर मैं उसी जगह उसी अवस्था में थी। शाम को जब जीवंत घर आया तो उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। बस उसे यह जानना बाकी था कि मेरे साथ यह किसने किया। जब मैं सदमे से बाहर आई और जीवंत को पता चला कि यह सब नितिन ने मेरे साथ किया है, तो उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे भला बुरा कहने लगा कि हम दोनों का पहले से ही नाजायज रिश्ता रहा होगा और मैं अब रोने धोने का नाटक कर रही हूँ। जीवंत और मेरे घर वाले नितिन के खिलाफ केस दर्ज कराने घर से निकल रहे थे कि तभी नितिन और छवि दोनों मेरे पैर पर गिरकर माफी मांगने लगे और अपने बच्चों की दुहाई देने लगे। नितिन और छवि की दशा देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने नितिन के बच्चों का भविष्य सोचते हुए कंप्लेंट न करने का फैसला लिया, जिसके बाद से ही मेरे पापा ने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया और जीवन ने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया था। कितना समझाया था मैंने सबको। मैं नितिन को नहीं बल्कि उसके बच्चों के लिए उसे माफ कर रही हूँ, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे ही दोषी मान लिया। मगर मैं गलत साबित हुई। कुछ महीने बाद ही नितिन और छवि ने सब लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मैं एक अच्छी औरत नहीं हूँ। मैं दूसरे मर्द को फंसाकर अपनी हवस पूरी करती हूँ और नितिन को भी मैंने ही फंसाया था। यही बातें सुनकर पड़ोस की औरतें और नाते रिश्तेदार मुझे गलत समझ बैठे थे। कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि जीवंत को भी यह अब यही लगने लगा था कि शायद मेरा और उसका रिश्ता रहा होगा और हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसमें मेरी पूरी मर्जी थी। इसीलिए मैं कंप्लेन नहीं करना चाहती। दुनिया की तो मैं सुन रही थी, पर अपने पति की भी मैं सुन रही थी। उसके इस तरह से इल्जाम लगाना मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। जीवंत की बातों से मेरा कलेजा छलनी हो गया था। एक दिन जब जीवंत ऑफिस से घर लौटा तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। पहले तो उसने मुझसे मुंह फेर लिया, पर बाद में कहने लगा, क्या यही सफाई देना चाहती हो कि तुम सही थी और जो सब बोल रहे हैं वह गलत? तो साबित करो। करो ना साबित कि तुम सही हो और वह इंसान गलत। साबित करो कि उसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला था। हमारी जिंदगी पहले की तरह खुशहाल हो जाएगी। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी, मुझे पता है। इसलिए आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर जीवन दूसरे कमरे में चला गया और मेरे मुंह पर गेट बंद कर दिया। मुझे पता था कि जीवन सही कह रहे हैं। मैं कौन सा रिश्ता निभा पा रही हूँ और किसके साथ। जब नितिन ने मेरी लाज नहीं रखी तो मैं दुनिया के सामने अपनी रुसवाई और जग हंसाई क्यों करवा रही हूँ। मैंने तो अपने माँ बाप तक को खो दिया। इतना ही नहीं, मेरा पति तक मुझे से दूर हो गया। यह सब घटिया आदमी की वजह से हुआ है। सही कहा था मेरी मम्मी ने कि जब तक मैं उसे गलत साबित नहीं करूंगी, मैं किसी और के साथ भी ऐसा ही करेगा। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। बताऊंगी सबको कि उस दरिंदे ने कैसे मेरे तन मन को छलनी किया। कोमल हूँ, कमजोर नहीं। मन ही मन सोचकर मैंने ठान लिया था कि उसे सजा दिलवाकर चैन की सांस लूंगी। अगले ही दिन मैं एक एनजीओ की मदद लेने पहुंच गई, जो इस तरह के केसेस में महिलाओं की साथ देते हैं। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरा केस वीक हो चुका है। अब मेरे पास एक ही तरीका है। मैं खुद नितिन से सच उगलवाने के लिए उसने मेरे साथ गलत किया है। उसके लिए एनजीओ वाले ने और मैंने एक प्लान बनाया। अगले दिन अचानक मुझे अपने सामने देख नितिन चौंक गया। घबराइए नहीं भैया, सॉरी, अब तो मैं आपको भैया नहीं बुला सकती। वैसे हम कहीं बैठकर बातें करें, कहकर मैंने उसके पास ही के एक कॉफी शॉप में ले गई। हाथ पकड़कर मैंने नितिन से कहा, आप उस बात को लेकर गिल्टी फील मत कीजिए। और सच तो यह है कि मैं भी आपको चाहने लगी हूँ। सच कहती हूँ, जलन होती थी मुझे छवि से।
जब मैं बाप के करीब होती थी। भैया तो मैं आपको इसलिए बुलाती थी ताकि किसी को हम दोनों पर शक ना हो। अगर आप ना हरकत करते तो उस दिन तो मैं ही आपको आगोश में आ जाती। बातें तो बहुत हो गई, पर अब क्या सोचा है? मैंने नितिन की आंखों में झांकते हुए कहा। पहले तो नितिन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मुझे अपने इतने करीब पाकर उसने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी मुझे चाहती हो। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ होटल में चलोगी? वह बोला। ठीक है, 2 दिन बाद शहर से दूर किसी होटल में हम दोनों मिलेंगे, कहकर मैं वहां से चली गई। 2 दिन बाद नितिन और मैं उस होटल में मिले। वह फिर से उस दिन की तरह मुझ पर हैवानियत बरसाए। इससे पहले ही मैंने उससे कहा, आप फ्रेश होकर आइए, फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे। मेरी बातों में आकर नितिन फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैंने पीछे से उसके जूस में नशे की गोलियां मिलाकर उसके टेबल पर रख दी। वह जैसे ही बाथरूम में से आया, मैंने उसे जबरदस्ती वह जूस पिला दिया। धीरे धीरे उससे नशा चढ़ने लगा और वह कहने लगा, सच कहूं प्रीति, जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से ही मैं तुम्हें पाना चाहता था और मुझे जीवन से बहुत जलन होती थी। जब भी तुम उसके करीब जाती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने कई बार तुम्हें पाने की कोशिश की पर नाकाम रहा, मगर उस दिन मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा और देखो आज तुम मेरे साथ हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम भी मुझे चाहती हो तो हम दोनों खुशी खुशी एक हो जाते। मुझे तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। वह बोला, तुम चुप क्यों हो प्रीति? कुछ कह क्यों नहीं रही हो? अचानक से कमरे की लाइट जलती और अपने सामने पुलिस और एनजीओ वालों को देखकर नितिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वह अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करता है। सच सामने आने के बाद भी सबसे यही कहता है कि मैंने उसे फंसाया है, पर कोई फायदा नहीं रहा। सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जल्दी नितिन को अपने गुनाहों की सजा मिलती है और मुझे अपना खोया हुआ परिवार और आजादी की सांस मिलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।